जी सर। तो नॉर्मल पोजीशन तो इसकी इस तरह होनी चाहिए, लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पे अब नॉर्मेलिटी की वजह से इसकी जो वो बन जाती है इस तरह से कि लार्ज इंटेस्टाइन एक साइड पे, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एक साइड पे रह जाती हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन इधर अलग से इधर पड़ी होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसका नुकसान ये होता है कि इधर ये इकट्ठी हुई पड़ी हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, तो इधर काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। किस तरह के? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। कल हमने एक टर्म का नाम लिया था वल्वोलस। मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का या लार्ज इंटेस्टाइन का कोई पार्ट इसमें ट्विस्ट कर जाता है, अपने ही मेसेंट्री के गिर्द वो घूम जाता है, ठीक है, उधर एक बल बन जाता है, उसको कहते हैं वल्वोलस। तो ये कटी हुई थोड़े से एरिया में ये कटी हुई इंटेस्टाइन पड़ी हुई हैं, तो इधर बल पड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के चांस ज़्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसकी जो बुक में प्रेजेंटेशन दी हुई है वो कुछ डायग्राम से, अगर आप देख सकते हैं तो ये वाली डायग्राम इस तरह से प्रेजेंटेशन है, ठीक है, कि लार्ज इंटेस्टाइन ये इधर और ये सारी स्मॉल बाउल ये सारा इधर पड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ बन रही है, ये लिवर से कोलान तक ये एक बैंड बन रहा है, ठीक है। इस बैंड का नाम है जी लैड बैंड, ठीक है। इस बैंड की वजह से बाज़ औक़ात ड्यूoडेनम जो है वो कंप्रेस हो जाती है, तो इसलिए इस पेशेंट में ड्यूoडेनम की ऑब्स्ट्रक्शन का चांस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बुक में जो इसकी दी हुई है मालर रोटेशन, इसकी जस्ट रीडिंग एनॉमली ऑफ मिड गट रोटेशन ड्यूरिंग fetal development, ठीक है। improper positioning of bowel, small bowel clumped on the right side, ठीक है, राइट साइड पे सारा बाउल क्लम्प हो गया। फॉर्मेशन ऑफ फिब्रस बैंड, लैड बैंड जिसका नाम है, ये वाला बैंड जो लिवर से कोलन तक बन रहा है, कैन लीड टू वल्वोलस ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो दोनों की रीजन आपको समझ आ गई। स्मॉल बाउल छोटे से एरिया में इतनी ज्यादा इंटेस्टाइन पड़ी है तो उधर वल्वोलस का चांस ज्यादा है, तो लैड बैंड की वजह से ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन का चांस ज्यादा है। ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, कल भी इस टर्म का जिक्र हुआ था, इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन मैंने ये कहा था कि इंटेस्टाइन वाल की वीकनेस की वजह से होता ये कि एक्चुअली नॉर्मल जो है इंटेस्टाइन की वाल इस तरह होती है, लेकिन इंटरसेप्शन वाले पेशेंट में क्या होगा, वाल की वीकनेस की वजह से वाल अपने ही अंदर यूं गिरेगी, इंटेस्टाइन अपने ही अंदर दंस जाएंगी, अपने ही अंदर कोशिश करेंगी दंसने की, डबलिंग करने की जिस तरह। तो मैं तो इसके लिए ये टर्म यूज करता होता हूँ कि इंटेस्टाइन अपने ही अंदर गिरने लग जाएगी ऊपर से, वीकनेस की वजह से, प्रेशर की वजह से। तो बुक में लिखा है कि मोस्टली ये वीकनेस आइडियोपैथिक होती है, मींस इसकी कोई प्रॉपर फाइंडिंग नहीं है, लेकिन साथ ही उसने अगली ही स्टेटमेंट में कहा कि वायरल इन्फेक्शन से एफिलिएटेड है। तो इसका मतलब है कि जीआईटी के जो है ना क्रोनिक वायरल इन्फेक्शन अगर कोई रहे हैं, तो वायरल इन्फेक्शन के बाद ये इंटरसेप्शन के चांस जो है ना वो बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाते हैं इंटरसेप्शन का। ये आपको समझ आई है कि किस तरह ये इसकी पैथोलॉजी क्या है, ये किस तरह इस टर्म की समझ आई है आपको? हाँ जी सर। तो मीन्स नहीं की सर। एक्चुअली, वर्क। हाँ एक्चुअली होता ये है कि वाल वीकनेस की वजह से ना, ये इंटेस्टाइन है ना, तो इसकी वाल बिल्कुल पहले ठीक थी, फिर वायरल इन्फेक्शन है, वाल वीक होगी। तो इस पॉइंट से फॉर एग्जांपल हम इसको मेंशन करते हैं, इस पॉइंट से ना, इसका बुक में फर्स्ट एड में उसने नाम दिया लीड पॉइंट, कि यहाँ से इंटरसेप्शन लीड करेगी, लीड पॉइंट उसने नाम दिया। तो ये एक लीड पॉइंट है, ये एक वीक पॉइंट बन गया। इस वीक पॉइंट पे क्या होगा, इस वीक पॉइंट पे बेसिकली ये लीड वीक पॉइंट पे इंटेस्टाइन वाल इस तरह से वीक हो गई है। वीक होने के बाद ऊपर वाला ये जो पोर्शन है ये नीचे को मूव करेगा। जब ये नीचे को मूव करेगा तो ये इंटेस्टाइन इस तरह इसके नीचे गिरने लग जाएगी। जिस तरह ये हिस्सा नीचे को मूव करता जाएगा, क्या ये इंटेस्टाइन एक दूसरे के अंदर नहीं दसती चली जाएंगे, एक दूसरे के अंदर, एक मीन्स के अपने ही अंदर एंटर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से काफी काफी हद तक ये अपने ही अंदर चली जाएंगी इंटेस्टाइन। ये कोई बहुत ये नहीं कि पूरा 1 मीटर अंदर चला जाता है, ये जस्ट पॉइंट्स बनते हैं ना, ये एक्सरसाइज जगह पे भी बांध सकते हैं, मीन्स के ये आप ये कह लें कि 1 डेढ़ इंच या 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तक इंटेस्टाइन जो है ना वो, ठीक है, इस तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। क्लियर हुआ जी कुछ कंसेप्ट? एक्चुअली ये नीचे मूव करेगा वीकनेस की वजह से, ये वाल वीकनेस है तो ये इधर नीचे मूव करेगा। इसी तरह अगर सॉरी, जस्ट हॉरिजॉन्टल, लाइक वाटर पाइप की तरह। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कह लें। जैसे आप जंक्शन ये लगाते कह हैं ना लें, उसके ऊपर। हाँ जी। हाँ वो भी बिल्कुल होता है उसमें, ये कि ये सीधी रहती है, ये वाल ऊपर आएगी लेकिन ये सीधी रहेगी, लेकिन इंटेस्टाइन में वीकनेस की वजह से ये इस तरह से अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके जिनको कंफ्यूजन थी वो दोबारा पूछ लें, दोबारा इसके डायग्राम बना के समझा देंगे, मीन्स कि अगर अभी भी कंफ्यूजन है। क्लियर हुआ जी कंसेप्ट कुछ, या अभी भी दोबारा रिपीट कर दें? सर क्लियर हो गया। ठीक ठीक। अच्छा जी, इसके जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी वो क्या है? इंटरसेप्शन, टेलीस्कोपिंग ऑफ प्रॉक्सिमल बाउल सेगमेंट इनटू अ डिस्टल सेगमेंट। इसने, मैं ये कह रहा था कि इसके अंदर गिरेगी, उसके लिए इसने टर्म यूज किया टेलीस्कोपिंग, ठीक है। मोस्ट कॉमनली एट इलियोसिकल जंक्शन। अच्छा, ये इलियोसिकल जंक्शन कोई बड़ी डिजीज जीआईडी की हमने पढ़ ली है, कोई और डिजीज का नाम याद आता है इलियोसिकल जंक्शन?
सर अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस। वीडियोसिकुलर। हाँ, कल एक टर्मिनल इलियम की एक और डिजीज हमने पढ़ी थी, मैकल डवर्टिकुलम जो बन रहा था वो भी टर्मिनल इलियम पे बन रहा था। टिपिकली सीन इन इन्फेंट्स, रेयर इन एडल्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरसेप्शन है इन्फेंट्स में ज्यादा होगी। यूजुअली आइडियोपैथिक इन चिल्ड्रन, कह रहे चिल्ड्रन में इसकी कोई रीजन नहीं है। लेस फ्रिक्वेंटली ड्यू टू एन आइडेंटिफाइबल लीड पॉइंट। तो लीड पॉइंट ठीक है बनने की वजह से। आइडियोपैथिक फॉर्म इज एसोसिएटेड विद रिसेंट वायरल इन्फेक्शंस। खुद ही आइडियोपैथिक क्या है उसके बाद वायरल इन्फेक्शन से एसोसिएटेड है। कौन से वायरसेस? अडिनो वायरसेस, रोटा वायरस वैक्सीन, फायर पैचेस, हाइपरट्रॉफी में एक्ट एज लीड पॉइंट। तो ये उसने एक और रिस्क फैक्टर दिया है कि रोटा वायरस की जो वैक्सीन है उसकी वजह से हमारे इंटेस्टाइन में जो पायर पैचेस होते हैं उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। पायर पैचेस जो है इंक्रीज कर जाएंगे, तो पायर पैचेस की हाइपरट्रॉफी की वजह से एक वीकनेस पॉइंट बन जाएगा जिसको कहेंगे लीड पॉइंट। तो उस लीड पॉइंट से क्या हो सकता है? इंटरसेप्शन। ठीक है। कॉमन लीड पॉइंट्स क्या है जी चिल्ड्रन में? मैकल डवर्टिकुलम, स्मॉल बाउल वाल हेमाटोमा ड्यू टू इम्यूनोग्लोबुलिन ए वेस्कुलाइटिस। तो ये एक इम्यूनोग्लोबुलिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से वेस्कुलाइटिस होती है। वेस्कुलाइटिस मींस की स्वेलिंग ऑफ वेसल्स। तो वेसल्स की स्वेलिंग से वहां पे ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। उस इकट्ठे हुए ब्लड को हम क्या कहते हैं जी? बॉडी में कहीं पे ब्लड अकोमुलेट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं हम? हीमाटोमा। हीमाटोमा। तो हीमाटोमा बन जाएगा। तो जिस जगह पे जीआईटी में हीमाटोमा होगा वो जगह मोर रिस्क पे होगी ससेप्टेबल इंटरसेप्शन के लिए। और दूसरा रिस्क फैक्टर बताया गया मैकल डवर्टिकुलम। अडल्ट्स में क्या क्या कौन सी लोकेशन हो सकती है जी? इंट्राल्यूमिनल मैस ट्यूमर, जिस जगह पे कोई इंटेस्टाइन के अंदर वाली साइड पे ट्यूमर या मैस बना है वो जगह लीड पॉइंट होगी। ठीक है। काजेस क्या है जी? काजेस स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, वेस्कुलर कंप्रोमाइज, ठीक है, जिस जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर जिस जगह पे हमारी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज है। ऐसी एरियाज जिन जगह पे ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज है। किसी को याद है कि जीआईटी में कौन से दो एरियाज होते हैं जहां पे हमारी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होती है? एक तो ये कि किसी डिजीज की वजह से कहीं पे भी हो सकती है ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज। फिजियोलॉजिकली भी कुछ एरियाज जो होते हैं वो मोर रिस्क टू अस्कीमिया होते हैं, अस्कीमिक रिस्क पे होते हैं। हमने पीछे अनाटमी डिस्कस करते हुए, ब्लड सप्लाई डिस्कस करते हुए दो स्पेशल एरियाज डिस्कस किए थे जहाँ पे क्या था जी? जहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत कम थी और जब भी इस्कीमिया होता है तो सबसे पहले उन एरियाज में होता जोन पड़े थे, वाटरशेड एरिया। जोन 1, जोन 2, जोन 3। है। जोन तो थे, बिल्कुल थे। कोई दो स्पेशल एरियाज थे जहाँ पे वाटरशेड स्प्लेनिक एरिया। फ्रैक्चर। जी जी, क्या नाम बताया? स्प्लेनिक फ्रैक्चर। स्प्लेनिक फ्रैक्चर। स्प्लेनिक फ्रैक्चर और दूसरा था रेक्टोकोलिक जंक्शन, रेक्टोसिग्मोइड। रेक्टोसिग्माइडल जंक्शन। बिल्कुल, रेक्टोसिग्माइडल जंक्शन। एक्चुअली ये तो डायग्राम हो गया। एक्चुअली इन दो एरियाज में जो इंफीरियर एक एरिया स्प्लेनिक फ्रैक्चर वाला जो है ना, वहां पे स्प्लेनिक इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है, ये देखें, ये एरिया है जी स्प्लेनिक फ्रैक्चर। ये एरिया क्यों, इसमें ब्लड सप्लाई क्यों कम होती है? ये सप्लाई करने वाली ये जो है रेड कलर में दिखाई गई सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, यहाँ तक आते आते इसमें बहुत थोड़ा ब्लड रह जाता है। और इधर से येलो कलर में जो आर्टरी निकलती है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, उसकी भी ब्रांचें बनते बनते यहाँ तक आते आते बहुत थोड़ा ब्लड रह जाता है। तो ये एक एरिया बनता है जब भी ब्लड कंप्रोमाइज होगा ब्लड सप्लाई, तो इस एरिया पे सबसे पहले इफेक्ट होगा क्योंकि यहाँ तक ब्लड एंड तक पहुंचता है, बहुत मतलब कम ब्लड पहुंचता है। तो इसका नाम है जी स्प्लेनिक फ्रैक्चर। दूसरा एरिया ये है जी रेक्टोसिग्माइडल जंक्शन है जी। तो इसमें क्या है, इसमें इंफीरियर सिर्फ इंफीरियर की सप्लाई है। इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस यहाँ पे आते होते बहुत थोड़ी रह जाती है। ठीक है। तो ये दो एरियाज हैं जहाँ पे ब्लड सप्लाई इजीली कंप्रोमाइज हो जाती है। इंटरमिटेंट अब्डोमिनल पेन, इसके वजह से क्या होता है जी? इंटरमिटेंट अब्डोमिनल पेन है, मीन्स का पेन कभी होगी कभी रुक जाएगी, कभी होगी कभी रुक जाएगी। वॉमिटिंग, ठीक है। ब्लडी क्रंट जेली स्टूल, ये करंट जेली वो इस तरह कह रहा है जेली की तरह स्टूल आएगा, एक्चुअली उसमें ब्लड भी होगा और म्यूकस भी होगा। तो ब्लड और म्यूकस जब मिलके वो स्टूल में आएंगे तो वो ऐसे वो जैसे जेली की तरह से स्टूल होता है। ठीक है। तो फिजिकल एग्जाम क्या है जी इसका? सॉसेज शेप्ड मैस इन राइट एब्डोमेन। तो एक्सरे या सीटी करवाने पे, सीटी स्कैन करवाने पे एक सॉसेज टाइप मैस नजर आएगा। सॉसेज का पता है ना? सॉसेज किसको कहते हैं बोला? सिलेंड्रिकल एरिया। सिलेंड्रिकल एरिया तो होता ही है। सॉसेज स्पेशल एक फूड का नाम भी तो है ना, याद नहीं? उधर वो कलबासे होते हैं जोश बाजार में, बल्कि हर फ्रुंजे हर मरोदनी में भी होते हैं। हॉट तो डॉग्स। इसके हार्ड डॉग्स भी इसको कहते हैं, सॉसेज भी कहते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल बेसिकली ये बन रहा है ना। तो इस तरह की एक डायग्राम हमें नजर आएगी जी। ये इस देखें, इस रेडियोग्राफ में देखें अगर आप, तो ये जो हमें ये जो नजर आ रहा है ना, ये सिलेंड्रिकल, ये क्या है? यहाँ पे इंटरसेप्शन हुई हुई है। ठीक है। पेशेंट में ड्रा देयर लेग्स टू चेस्ट टू ईज पेन। दर्द जब होगी तो पेशेंट जो है ना लेग्स को चेस्ट की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा ताकि दर्द में रिलीफ हो। इमेजिंग,
अल्ट्रासाउंड सिटी में शो टारगेट साइन, जिस तरह डायग्राम हेलो वालेकुम सलाम, क्लास पढ़ा रहे थे दसो कम कमी नहीं गल करनी सी? चलो ठीक ठीक, चलो कर लो, कोई काम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा अच्छा, चलो ठीक, ओके। आवाज आ रही है जी? यस सर। जी सर। जी सर। हाँ वो ना अपना कॉल आ गई थी। कॉल की आवाज आती है या उस टाइम म्यूट हो जाता है? सर आती है आवाज। कॉल की आवाज आती जी। है? अच्छा, तो यूट्यूब वाली रिकॉर्डिंग से काट देंगे फिर ये ना। वेल बोलस, नेक्स्ट हमारे पास टर्म है, इसमें से किसी का क्वेश्चन है जी इंटरसेप्शन? सर आपने इसका ट्रीटमेंट डिस्कस नहीं किया। ट्रीटमेंट हमारे लेवल पे है ही नहीं इसका, तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो फिर सर्जरी की सर, तरफ कोई लीड करें। नहीं सर, अगर सर्जरी से पहले हम एयर एडिमा या वाटर एडिमा कर लिया जाए तो आई थिंक सो वो इसकी तरफ प्रेफर किया जाता है। कौन सा ट्रीटमेंट कह रहे हैं आप? एयर एडिमा और सर वाटर एडिमा। ठीक ठीक ठीक, मे भी मेरे नॉलेज में नहीं है चूंकि। नहीं सर, सही है। इसका ट्रीटमेंट है, दो ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं अगर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट। बेसिकली होता ही है कि ये खुद ब खुद भी कंडीशन सॉल्व हो सकती है। अदरवाइज इसके दो बेसिक हैं, एक वाटर एडिमा एक है एयर एडिमा। लेकिन हम एयर एडिमा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसके कुछ ना हार्मफुल इफेक्ट्स वगैरह और साइड इफेक्ट्स वगैरह कम है एज कम्पेयर टू वाटर एडिमा। आफ्टर दैट अगर ये क्रॉनिक लेवल पे पहुंच जाती है ना, तो हम सर्जरी की तरफ तब जाके हम मूव करेंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे ना प्रोसेस वगैरह और ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा ना। तो एयर एडिमा में क्या करते हैं? सर एयर एडिमा में जैसे एयर इनसाइड पिंच करते हैं उस तरह से करेंगे ताकि ये जो एक इनवर्ड पुश बना हुआ होता है ना, ताकि वो जाके अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन होती है वो गेन कर सके। ठीक ठीक, मींस एब्डोमेन जीआईटी में एयर एयर फिल करेंगे। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक 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 ठीक, सही जबरदस्त, शुक्रिया आप, क्योंकि बुक में भी नहीं था और मेरे नॉलेज में भी नहीं था। नहीं सर, कोई इशू नहीं है, वो मैं रात को भी इंशाल्लाह फिर पर्सनली डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है, शुक्रिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी वल्वोलस। वल्वोलस जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ट्विस्ट हो जाता है जीआईटी का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, लार्ज में भी। बच्चों में जो ज्यादा वो स्मॉल बाउल में होता है और जो अडल्ट में है वो ज्यादा लार्ज में होता है। अच्छा, लार्ज में जब हो जाए तो नोट वो चूंकि लार्ज इंटेस्टाइन होती भी साइज में मोटी और बड़ी बड़ी हैं, तो वो जो ट्विस्ट बनेगा वो भी काफी सारा बड़ा बनेगा, और वहां पे जो जब फूड अकोमुलेट होगी तो वो जो एक काफी अब्डोमेन की काफी सारी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो, और उसकी शेप जो बनेगी कॉफी बीन शेप। कॉफी बीन की शेप याद है ना? कॉफी के बीज देखे हों किसी ने, तो ये उसकी कॉफी बीन की ये शेप्स होती है। तो इसी तरह से हमें रेडियोग्राफ पे जो शेप मिलेगी वो भी बिल्कुल इसी तरह से होगी। मीन्स कि ये देखें, ये जिस तरह ये कॉफी बीन ही बन रहा है ना, तो इस तरह की शेप हमें नजर आएगी रेडियोग्राफ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन की ट्विस्टिंग होती है, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से देख रहे हैं कि ये सारे डायलेटेड है, ये कितना डायलेट किया हुआ है, ये भी ये डायलेटेड पार्ट्स हैं। ट्विस्टिंग ऑफ पोर्शन ऑफ बाउल अराउंड इट्स मेसेंट्री कैन लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फॉक्शन। इन्फॉक्शन क्या होता है जी? सेल डेथ। Cell death. सेल डेथ, सही है। सेल डेथ ड्यू टू मे इन इस्कीमिया, ठीक है, ड्यू टू ब्लड compromised blood supply, ठीक है, कैन अकर थ्रू आउट द जीआईटी ट्रैक, ये कहीं पे भी हो सकता है जीआईटी में। गैस्ट्रोलस वल्वोलस, ये कहना चाह रहा है स्टोमिक का, मोर कॉमन विद एनाटॉमिकल abnormalities। गैस्ट्रिक का वल्वोलस सिर्फ जो कंजेनिटली बच्चे जिनमें जीआईटी की abnormalities हैं लाइक पैराएसोफेगियल हर्निया, ये सिर्फ उनमें होगा, या फिर एंड प्रेजेंट विद severe abdominal pain, ड्राई हैविंग एंड इनएबिलिटी टू पास nasogastric tube। तो ये स्टोमक में तो ये इतना कॉमन नहीं है, ये सिर्फ उन बेबीज में हो सकता है, पॉसिबल है जो कंजेनिटली तौर पर अब नॉर्मल जीआईटी ट्रैक है जिनका, ठीक है, लाइक पैराएसोफेगियल हर्निया। अच्छा, ये कह रहा है कि इसमें नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पास नहीं होगी। हमने जीआईटी की कुछ डिजीजेस पढ़ी हैं, कुछ और भी डिजीज जिनमें नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पास नहीं होती। किसी को याद है कोई डिजीज पीछे जीआईटी की डिजीज जो पढ़ी सर थी? ऐसे फिजिक्स में पढ़ी थी सर। डॉक्टर मोहसन बताएंगे, डॉक्टर मोहसन उसका नाम बताएंगे, उसका क्या नाम था जो डिजीज थी उधर जिसमें एनजी ट्यूब पास नहीं होती। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हम पास करने की कोशिश करते हैं तो नहीं होती, फिर हम उसका एक्सरे करवाते हैं, सही है, और उसमें वोमिट होती है,
और वोमिट भी नॉन बिलियस होती है। तो डिजीज का नाम आपने बताना है, सारा कुछ मैंने बताया। और कौन बताएगा? एसोफेजियल अट्रेजिया। दोनों में हो सकता है। एसोफेगल अट्रेजिया में एनजी पास नहीं होगी, ठीक है, लेकिन जो ट्रैकियो एसोफेगल फिस्टुला है उसमें हो जाएगी। लेकिन एक डिजीज हमने पढ़ी थी जो मिक्स थी, जिसमें एसोफेगल अट्रेजिया भी था और ट्रैकियो एसोफेगल फिस्टुला भी था, उसमें भी नहीं होगी। तो दो डिजीज में एनजी पास नहीं होगी। जो सिर्फ और सिर्फ ट्रैकियो एसोफेगल फिस्टुला होगा ना, उसमें एनजी पास होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें एसोफेगस की नैरोइंग नहीं होती, जस्ट रॉन्ग पैसेज होता है बिटवीन द एसोफेगस एंड ट्रैकिया। मिडगट वोल्वोलस मोर कॉमन इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन माइनर्स, ठीक है। मिडगट मींस के स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। मिडगट कहाँ से शुरू होता है ये भी मैंने बताया हुआ है। मिडगट किस पॉइंट से शुरू होता है? सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। हाँ, उसमें एक स्पेसिफिक लोकेशन है, लोकेशन। Second part of duodenum to proximal 1/3 second third of transverse colon. बिल्कुल सही है। तो उसको जो बुक में दिया गया है ना, उसका स्पेसिफिक पॉइंट, लास्ट पॉइंट बिल्कुल आपने ठीक बताया, 2/3 और शुरू वाला भी, उसको कहते हैं जहाँ पे हमारा जो एम्पुला ऑफ वेटर है ना, उस पॉइंट से पीछे पीछे जो फॉरगेट है, उसके आगे जो मिडगट है, ठीक है। एम्पुला ऑफ वेटर जहाँ पे एंटर करता है, ठीक है, ड्यूटेनम में। नेक्स्ट है जी सिग्माइड। सिग्माइड्स मींस के लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सिग्माइड वल्वुलस में क्या बनेगा? कॉफी बीन साइन ऑन एक्सरे, मोर कॉमन इन ओल्डर एडल्ट सीनियर्स। तो ये एक निमोनिक है कि सीनियर में क्या होगा? सिग्माइड का वल्वुलस होगा, ठीक है। सीनियर्स मींस ओल्ड पर्सन, ठीक है। इसके बारे में किसी का क्वेश्चन हो जी, वल्वुलस के बारे में? अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो डॉक्टर मोहसन को मौका देते हैं गैस करने का, आज वो बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं, पता नहीं क्लास में है कि नहीं। डॉक्टर मोहसन ने गैस करे हैं, इसका वल्वुलस का क्या ट्रीटमेंट होगा? डॉक्टर अहमद आप बताएं इसका क्या होगा ट्रीटमेंट? डॉक्टर हुरैरा आप बताएं, गैस करें हैं इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल इंटरवेंशन ही होगा, क्योंकि क्योंकि जब ये ज्यादा देर तक ये वल्वुलस बना रहेगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तो जो होनी ही होनी है ना, इस जगह पे इन्फेक्शन बन जाएगा, क्योंकि ट्विस्टिंग की वजह से ब्लड वेसल्स जो कंप्रेस हो जाएंगी और इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया के बाद इन्फेक्शन होगा, जैसा कि फर्स्ट एड के अंदर ये लिखा भी हुआ है, इन्फेक्शन, ठीक है। एनी क्वेश्चन टिल हियर? तो अगर कोई मींस के बेबी बेबी क्या चाइल्ड अगर आपके पास आता है, 10 साल की एज है फॉर एग्जांपल, तो वो कहता है कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, डिस्टेंशन इतनी ज्यादा नहीं है, और वॉमिट होती है, उसको कुछ खाता पीता है तो वॉमिट हो जाती है, ठीक है। और पिछले 2 दिन से वो उसने वॉशरूम स्टूल पास नहीं किया है, ठीक है। अभी ये सूरत हाल है कि उसको फ्लैटस भी नहीं पास होता, मीन्स कि ना गैस है ना स्टूल पास होता है, ना गैस पास होती है, पेन हो रही है, थोड़ी सी डिस्टेंशन है, और बार बार वॉमिट करता है, और वॉमिट जो करता है वो बिलियस होती है। तो वन ऑफ आवर ऑप्शन इज वल्वुलस, ठीक है। तो इट मे बी वल्वुलस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी अदर इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। तो ये छोटे छोटे से ना डिजीजेस के दो दो लाइंस में दी हुई है डिस्क्रिप्शंस। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।